नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आज हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय वर्णमाला पर हम सभी चर्चा करेंगे। वर्णमाला हमारी भाषा का मूलभूत जो टॉपिक है। वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटा रूप माना जाता है। ध्वनि का लिखित रूप या लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं और इन्हीं वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है। यानी वर्णों की माला वर्णमाला है। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में वर्णों की जो हमारा व्यवस्थित क्रम है, उस वर्णमाला में हम कुल 52 वर्णों का प्रयोग करते हैं। इस बात को विशेष रूप से हम सभी को ध्यान रखना है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं कुल, जिनको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हमें स्वर और व्यंजन को समझना होगा। स्वर हमारी हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। स्वर की जो ध्वनि है वह हमारी ध्वनि यंत्र से निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना कहीं टकराए, बिना कहीं अटके, बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है। और इसी कारण जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसको लंबी देर तक बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजनों को नहीं। क्योंकि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन में निकलने वाली हवा हमारे उच्चारण अवयवों में कहीं न कहीं स्पर्श करती है, कहीं टकराती है, कहीं संघर्ष करती है। इसी आधार पर स्वर और व्यंजन का भेद किया जाता है। स्वर स्वावलंबी हैं, उनका स्वयं पूरी तरह से उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। यानी व्यंजनों का उच्चारण स्वरों पर आधारित होता है। यह मूल अंतर स्वर और व्यंजन में हमें देखने को मिलता है। हमारी वर्णमाला के 13 स्वरों में अ, ई और उ ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। उसके अलावा अंग और अह जो 2 स्वरों का हम प्रयोग करते हैं, वह अनुस्वार और विसर्ग हम उनके लिए उपयोग में लाते हैं शब्दों को। इनका अयोगवाह का तात्पर्य है कि जिनके उच्चारण में हमें अ का योग करके व्यवहृत करते हैं, यानी अ के साथ जब हम इनका उपयोग करते हैं तब हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। अतः हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर हुए और 39 व्यंजन हुए। इन 39 व्यंजनों में 5 स्पर्श वर्ग हैं, जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन पाए जाते हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य 5 तरह के व्यंजनों का हम अपनी वर्णमाला में उपयोग करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ ये कंठ्य व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ, ञ तालव्य व्यंजन हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य व्यंजन हैं। ड और ढ मूर्धन्य हैं, लेकिन उनके उच्चारण में कुछ एक अलग सी ध्वनि निकलती है। एक झटके के साथ इनका उच्चारण किया जाता है, अतः इन्हें उत्क्षिप्त, द्विस्पष्ट या ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। त, थ, द, ध, न दंत्य व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा कंठ में स्पर्श करती है, और जब हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो वो हवा गले से निकलती हुई हमारे तालू में आकर स्पर्श करती है। जब हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो वही हवा थोड़ी सी जीभ को मोड़कर ऊपर मूर्धा पर स्पर्श करती है, लेकिन जब हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो दांत के पास हमारी जो जीभ है हवा टकराती है। और जब हम ओष्ठ व्यंजन
प, फ, ब, भ, म का प्रयोग करते हैं तो हमारी हवा आकर हमारे होठों के पास टकराती है, अतः इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, जिसमें से य और व को अंत्यस्थ या अर्धस्वर कहा जाता है। ल पार्श्विक है, यानी जब हम ल का उच्चारण करते हैं तब हमारी हवा जो है वो जीभ के दोनों तरफ से निकलती है, ल। और जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ के साथ हवा जो है वो कुछ कंपन करती है, हिलती हुई सी प्रतीत होती है, अतः हम इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके साथ ही 4 वर्ण श, श, स, ह इन्हें हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है वो कुछ संघर्ष करती हुई, कुछ ऊष्मा के साथ निकलती हुई सी प्रतीत होती है। ये जो 3 स का हम प्रयोग करते हैं, इसमें श जहाँ पर आकर तालु में हमें जो है वो स्पर्श महसूस होता है, इसलिए इस श को हम तालव्य श कहते हैं। श मूर्धन्य श है और स दंतव्य स है। इसके साथ ही हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। ये संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श्र। श का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क और श की मिली-जुली ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। त्र का जब हम उच्चारण करते हैं उसमें त और र का मेल है। ज्ञ का जो पुराना उच्चारण संस्कृत ध्वनियों में किया जाता था, उसमें ज और य को मिलाकर ज्य की तरह से उच्चारण होता था, लेकिन आज हम हिंदी में जिस ज्ञ का प्रयोग करते हैं उसमें ग और य का मेल सा सुनाई पड़ता है। श्र में श और र का मेल दिखाई देता है। इसके साथ ही एक विशेष बात कि जो हम ये 5 स्पर्श वर्ग हैं, इन वर्गों के जो पंचमाक्षर हैं, जो 5वें अक्षर हैं ङ, य, ण, न, म, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि यंत्र से निकलने वाली हवा उस स्पर्श स्थल को स्पर्श करने के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो जब इनसे हवा नाक से निकलती है तो इनका उच्चारण थोड़ा अलग हो जाता है। इसके कारण इनको नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। हमारी वर्णमाला के पंचमाक्षर के रूप में इन अक्षरों को जाना जाता है। ये हमारी हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों का एक संक्षिप्त परिचय है, जो अब सभी छात्रों की जानकारी के लिए कि भाई हिंदी वर्णमाला का जो एक हम सामान्य प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम इन 52 वर्णों को सही रूप से कैसे लिखें या सही रूप से कैसे उच्चारित करें, या इनका मूल स्वरूप या इनका मूल जो उद्गम है वो किस प्रकार से है, यह समझने के लिए हमने इस विशेष कक्षा का आयोजन किया है। आप सभी ने इसकी जानकारी ली होगी, आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।